वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, मतलब कि किस किस मेथड से आप एक बिल्डिंग का एस्टिमेट निकाल सकते हो। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये, क्योंकि ये लेक्चर आपका नींव रखेगा पूरे सब्जेक्ट की, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की। अगर आप ये लेक्चर नहीं समझ पाए ना, तो मतलब कि आप आगे कर ही नहीं सकते। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग आपके लिए डेड हो जाएगा एक तरह का सब्जेक्ट। तो इसलिए अच्छे से ये लेक्चर समझना। अगर आपको नहीं समझ आया मुझे कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा से एक लेक्चर बना दूंगा कि अगर आपको कोई भी मेथड नहीं समझाया, सेंटर लाइन मेथड या फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो इसके ना तीन मेथड होते हैं, सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल, और हम कहते हैं आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड। अब ये क्यों कहते हैं ये भी आगे आपको पता चलेगा। और क्रॉसिंग मेथड, क्रॉसिंग मेथड हमारा यूज नहीं होता, ठीक है। क्रॉसिंग मेथड आप कांट लगा दो, लेकिन कभी कभी पूछ लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट कितने तरह के होते हैं, तो आप कह सकते हैं तीन तरह के होते हैं, लेकिन क्रॉसिंग मेथड बिल्कुल यूज नहीं होता। तो मैं तो यहाँ से कट ही कर देता, ऐसे ये मिटा ही देता है। एक तरह की बिल्डिंग क्रॉसिंग मेथड हमारा बिल्कुल यूज नहीं होता। अब देखो सेंटर लाइन मेथड है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल। देखो आज हम दोनों ही करेंगे। देखो सबसे पहले आता है सेंटर लाइन मेथड। देखो नाम से पता चलता है कि यार सेंटर लाइन मतलब यार कुछ ना कुछ सेंटर लाइन से हम निकालनी पड़ेगी। अब कैसे, देखो इन दिस मेथड कैलकुलेट द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल। देखो कैलकुलेट द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल्स इन अ बिल्डिंग एंड मल्टीप्लाई द सेम बाय ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम टू गेट द टोटल क्वांटिटी टाइम। तो कहता है यार कोई भी वॉल का पहले सेंटर लाइन लेंथ निकालो कि उसकी टोटल सेंटर लाइन लेंथ जब निकल जाएगी उसको, उसके बाद उसको ब्रेथ एंड डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी क्वांटिटी आपको पूरी मिल जाएगी। अब ये कैसे है, देखो मुझे पता है डेफिनेशन से ऐसे कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर है ही नहीं डेफिनेशन का, ये सब्जेक्ट है ही नहीं डेफिनेशन, सारा आपका प्रैक्टिकली चलेगा। आपको दिखाऊंगा हम आगे, देखो आप देख सकते हो पूरा ये कर रहा है हमने एग्जांपल, उस हमको और से समझाया। तो कहते हैं कि देखो फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ वॉल्स इन अ बिल्डिंग द सेंटर लाइन लेंथ फॉर ईच टाइप शैल बी वर्कड आउट सेपरेटली। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस वॉल से, जैसे वरांडा वॉल हो गया, पार्टीशन वॉल हो गया, अगर ऊपर नीचे वॉल है, कम मोटी है ज्यादा पतली है, उन सब के लिए आपका अलग अलग के लिए सेंटर लाइन मेथड निकलता है। और देखो इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ वरांडा वॉल जॉइनिंग द मेन वॉल, in case of partition or veranda wall joining the main wall, the center line length shall be reduced by half of the breadth of the layers of main wall that joins with the partition or veranda wall at the same level। तो इसमें क्या होता है, देखो ये यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये बस मैं आपको ना यहाँ पे ऐसे स्टार करके रख देता हूँ कि यार याद रखना कि ये आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। ये वाले जो लाइन है ना, ये आपको बताऊंगा हम आगे भी, जब हम करेंगे ना वो वाला जिसमें हम पार्टीशन वॉल्स का हम करेंगे ना एस्टिमेट, उसमें आएगी ये लाइन। बस यहाँ पे आपके लिख के रखी है कि क्या होता है कि जब भी आपको पार्टीशन वॉल की निकालनी होती है, क्या होता है जो मेन सेंटर लाइन लेंथ होती है ना, उसको आपको कम कर देना हाफ द ब्रेथ इनटू में जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब सेंटर लाइन मेथड हो गया। अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल भी अभी नहीं समझाता, मतलब इसी लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन हम इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं सेंटर लाइन मेथड में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि सेंटर लाइन मेथड है क्या। तो देखो एग्जाम्पल टू, पहला हमने एग्जांपल पहले लेक्चर में करता, अब एग्जांपल 2 है इसमें। जैसे जैसे हमारे लेक्चर जितने जितने एग्जांपल करते होंगे वैसे वैसे हम नेम देते जाएंगे। देखो फिगर रिप्रेजेंट्स प्लान एंड सेक्शन ऑफ अ ट्रेंच। ट्रेंच जैसे कि एक आप नाला ले सकते हो कि हमें नाला निकालना है, which is 80 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप। इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर द ट्रेंच। देखो क्वेश्चन में जितना दिया होता है ना, आपको हमेशा उतना ही करना है, कभी भी ज्यादा नहीं करना। अगर आपसे पूछा कि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना है, तो हमें एस्टिमेट सिर्फ अर्थवर्क का निकालना है, तो वही निकालना है। ये नहीं अगर आपने अर्थवर्क का निकाल लिया तो आप आगे अब लाइम कंक्रीट के लिए चले जाओगे, लाइम कंक्रीट के बाद आप ब्रिक वर्क के लिए चले, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको क्वेश्चन में बोला सिर्फ उतना करो। उसके बाद देखो आप ये डायग्राम देखो, देखो आपको कुछ प्लान ऐसे दिए जाएंगे। अब आपको ना ये तो बहुत इजी प्लान है, आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही आएगा, तो बहुत इजी है। जब आप नेक्स्ट लेक्चर में देखते जाओगे ना, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने लेक्चर वैसे बनवा रखे हैं, ये देखो बना रखे हैं सारे, आप देख सकते हैं किस किस तरह के आपके लेवल की आती है ड्रॉइंग्स। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे ये, ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझते रहना। देखो अब ये आपको दे दिया कि यार एक नाला निकालना है जो कि 6 मीटर आपका पूरा लेंथ में है, ठीक है। ऐसे आपका 4 मीटर है, 6 into 4 का ये है, जिसमें बताया है कि यार 80 सेंटीमीटर आपका क्या वाइड है एंड 60 सेंटीमीटर आपको डीप है, ऐसे आपको देखो दिया हुआ है, और 80 सेंटीमीटर आपका ऐसे वाइड है। अब देखो अब इन्होंने कहा कि अर्थवर्क निकाल लो। अब मैंने कहा था सेंटर लाइन मेथड करे, तो सेंटर लाइन को सिर्फ सेंटर लाइन निकालना है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके लिए सेंटर लाइन देखो क्या आएगी, यहाँ से हम चले, ये यहाँ से यहाँ तक का ये सेंटर लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अभी अगर मैं चलो लाइन भी लगा ही देता हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये सेंटर लाइन हो जाएगी, फिर ये सेंटर लाइन, फिर ये सेंटर लाइन, ठीक है, और ये फिर ये आपको दिख रही होगी डायग्राम में। मैंने तो पेन लगा दिया इसके ऊपर, तो ये आपकी पूरी सेंटर लाइन है। अब आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। देखो अब इसकी लेंथ निकालना है, तो कैसे, डिस्टेंस नहीं बोलूंगा मैं, लेंथ बोलूंगा। इसकी लेंथ निकालनी है कैसे, सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल। तो सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल, लॉन्ग हमारी देखो 6 मीटर वाली लॉन्ग होगी और 4 मीटर वाली शॉर्ट, ये तो आपको पता है, तो बेसिक है।
देखो 6 मीटर आपकी लॉन्ग होगी। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो सेंटर लाइन, देखो मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक का, तो मतलब ये वाला पोर्शन तो हमें चाहिए नहीं ना, ये वाला पोर्शन। अगर मैं आपको इसको जूम करूं तो आप देख सकते हैं, इस जूम में अगर आप देखोगे कि हमें ये वाला पोर्शन तो हमें चाहिए ही नहीं है ना, ये वाला पोर्शन। तो आपको कितना माइनस करना है, हाफ इधर से माइनस करना पड़ेगा, हाफ इधर से। सेंटर लाइन में चल रहे हैं तो इक्वली डिवाइड करें। अगर यहाँ पे 30 भी होता है ना, वैसे तो देखो 80 है, अगर ये टोटल 80 है तो 40-40 हो गया। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बुक से मैंने उठाई है, तो ये 40 है, इधर का भी 40 होगा। लेकिन अगर ये लेट अगर आप कहो इसको कि 60 कहो तो ये 30-30 हो जाएगा। तो जितना भी है उसका हाफ होगा। ये नहीं कि आप यार कुछ प्रोपोर्शन में ले लो, जैसे अगर आप यहाँ पे 50 लो तो यहाँ पे 30 ले लो, ऐसा नहीं होगा। सेंटर लाइन से जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो 6 मीटर माइनस हाफ ट्रेंच विड्थ फ्रॉम ईच साइड। अब वो ये कि हाफ हम दोनों से माइनस कर देंगे। देखो 6 मीटर माइनस 40 सेंटीमीटर। देखो 80 का तो पूरा ही था, 80 का तो पूरा ही था, लेकिन आपने अब ये सेंटर लाइन पूरा चलना है तो यहाँ से हमने 40 कम कर दिया, यहाँ से 40, यहाँ से 40, तो -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड से कर रहा है, कभी भी एक साइड से मत कर देना, दोनों साइड से होगा। तो सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल आपकी 5.20 मीटर, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। देखो अब यहाँ पे अब तो बेसिक है, ठीक है, ये तो अब बेसिक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज भी लिख सकता था, 6 मीटर माइनस 0.80 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे इनटू में 2 आया था, क्योंकि हमें दोनों साइड से करना है, ठीक है। ये चीज भी अब मैं लिख सकता हूँ, ये मैं आगे लिखी हुई, ठीक है। अभी देखो 6 मीटर माइनस 2 इंटू 0.80/2, ठीक है। ये चीज भी कर सकता है, मीटर सेंटीमीटर सब निकल जाता है, 6 मीटर माइनस 0.80/2 इंटू में 2 आता है कि दोनों साइड से होगा। तो ये ऐसे भी आपका 5.20 मीटर आपका आ गया, 5.20 मीटर आपका ऐसे आ गया। अब देखो अब सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल तो आ गई। अब वैसी हमारी शॉर्ट वॉल होगी, शॉर्ट वॉल भी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब वही 40 इधर से कम करना है, 40 इधर से कम करना है, तो वही सेम होगा। देखो सेंटर लाइन फॉर शॉर्ट वॉल भी आपको होएगा 4 मीटर माइनस 40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, तो आपका 3.20 मीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये सेंटर लाइन मेथड, और बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप यही आप लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में जाकर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लीट कर देता है। लेकिन सेंटर लाइन मेथड आप बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं आगे जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल्स कराऊंगा ना, सारे सेंटर लाइन मेथड से कराऊंगा। तो मेरा तो यही मकसद है कि आपको सेंटर लाइन मेथड जितना समझा सकूं ना उतना समझाऊंगा आपको। तो देखो सेंटर लाइन आप समझ गए, सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल भी मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आराम से करता हूँ। देखो 6 मीटर आपकी पूरी टोटल है, आपको निकालना है सेंटर लाइन, बोला हुआ है इन दिस मेथड कैलकुलेट द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ वॉल्स इन अ बिल्डिंग। तो देखो दोनों आपको पूरी सेंटर लाइन यहाँ से अब क्या निकलेगी, देखो यहाँ से भी आपको निकालना है, यहाँ से भी। तो ये हमारी सेंटर लाइन ये होगी, ये हमारी पूरी सेंटर लाइन होगी, ठीक है। अब लॉन्ग वॉल के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी सेंटर लाइन, और शॉर्ट वॉल के लिए यहाँ से यहाँ तक की। और कितना माइनस हो रहा है, देखो 40 ठीक है। 80 की तो पूरी थी, सेंटर लाइन से हाफ होगा, ठीक है। कितना भी अगर आप यहाँ पे 70 भी होता ना तो आप 35 से होता, फिर भी आप -35 करते, तो हमेशा हाफ रहेगा। तो 6 मीटर माइनस हाफ ट्रेंच विड्थ फ्रॉम ईच साइड। देखो ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम वगैरह में करोगे ना, आपको चीज लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिखो सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल 6 मीटर माइनस 40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, आपका 5.20 मीटर आ गया। एग्जाम में लिखना ये चीज सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखी है ये वाली चीज। अब नेक्स्ट वही सेम सेंटर लाइन फॉर शॉर्ट वॉल भी आपकी सेम आ जाएगी, 4 मीटर माइनस 40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, तो 3.20 मीटर आपका यहाँ पे शॉर्ट वॉल के लिए भी आ गया। ये चीज होगी। अब देखो क्या है, अभी तो हमने सिर्फ एक साइड, ये सिर्फ एक साइड की निकाली और इस साइड की निकाली। अब ये वाली साइड भी रह गई है, ये वाली साइड भी रह गई है, रहती है ना, ये तो आप समझते हो ना कि अभी हमने एक साइड की निकाली है फिर एक साइड की निकाली है, अभी ये वाली साइड भी रहती है, ये वाली साइड भी रहती है। देखो अगर आपको खुदाई करनी है, अर्थवर्क निकालना, तो ये थोड़े कि सिर्फ आप यही यहीं का करोगे, सारा को ही करोगे, आपको कहा कि सारा ही करना है। तो उसमें क्या आएगा, देखो टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ वॉल्स, तो जैसे कि एक तरह का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b होता है ना, तो वही हमारा इसमें आता है 2। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल LL+LS, ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मतलब LL+LS ये मैंने लिखा है, होता यही है कि 2l+ ये यही होता है, लेकिन LL+LS मैंने लिखा है, ठीक है। आप ये एग्जाम वगैरह में मत लिख देना, आप सिंपली सॉल्व करना सीधा कि 2 प्लस देखो 2 मतलब मल्टीप्लाई 5.20 प्लस 3.20, देखो दोनों का आ गया, देखो दोनों साइड करना है। अगर आप अलग अलग करोगे, देखो 5.20 प्लस 5.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20, कितना अजीब सा लगेगा ना। बस ये आपको ये लगाना है 2LL+LS, तो 5.20 प्लस 3.20 इंटू में 2 करो 16.8 मीटर आपकी टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ ऑल वॉल्स आ गई। मतलब कि आपकी टोटल निकल आई। अब ये टोटल जब आपकी सेंटर लाइन निकल आई ना, अब इसके लिए आपको खुदाई करनी है, इतनी लेंथ के लिए आपको खुदाई करनी है। देखो खुदाई अगर आपसे कोई पूछे भाई कितनी करनी है, तो आप उसको लेंथ बताओगे, ठीक है। अब आपसे पूछेगी और कितनी चौड़ाई में करनी है। अब आप सोचो कि अगर आपको कोई खड्डा खोदते हो आप, सबसे पहले तो आप देखोगे कितनी लेंथ में मुझे खोदना है, ठीक है।
कितना आगे तक आपको खोदनी है, ठीक है, ये जमीन ऐसे हो गया। फिर आप सोचोगे यार उसकी ब्रेथ क्या होनी चाहिए, मतलब यार वो कितना उसका ना चौड़ाई में होना चाहिए, ठीक है, 1 हाथ की चौड़ाई होनी चाहिए, 2 हाथ की। अगर आप सिंपल करें, अगर आपको पौधा भी लगाना है एक, तो अब लेंथ ब्रेथ हाइट सब देखोगे। फिर हाइट आती है, ठीक है, अब हाइट भी कितनी करनी है वो भी आएगी। तो अब तीनों चीजें आएंगी। हमें निकालना है वॉल्यूम, निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क हमेशा वॉल्यूम निकलता होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जब हमारा निकलेगा तो तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ अभी हमने निकाल ली, ठीक है। ब्रेथ आपको दी हुई है देखो 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको विड्थ आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर, ये आपको ब्रेथ दी हुई है पूरी, ये आपको 80 सेंटीमीटर दी हुई है। और आपको यहाँ पे बता भी दिया देखो डीप कितना है, डी का आपको 60 सेंटीमीटर बता देगी, 60 सेंटीमीटर आपको खोदना है, ठीक है। चौड़ाई उसकी कितनी रखनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और पूरी टोटल आपको कितना खोदना है 16.8 मीटर अभी हमने निकाला। बस कुछ नहीं है, बहुत इजी रह गया। फिर तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन कितना आ जाएगा, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो सम ऑफ सेंटर लाइन जो भी हमने 16.8 निकाला इनटू विड्थ आपको 0.8 और इंटू 0.6 आपकी डेप्थ आ गई। तो इससे आपको पूरा आ गया 8.064 क्यूबिक मीटर। देखो जो मैं ये चीज लिख रहा हूँ ना, सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में। मीटर क्यूब मत कर देना ऐसे, एम क्यू मत कर देना, ये आपको बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप ना ये पर्पस मत लेके चलो कि सिर्फ आपको एग्जाम ही देना है। आप ये लोग लेके चलो कि आपको ये लॉन्ग लाइफ आपको पूरा एक काम में आएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियर का मेन टॉपिक यही होता है, एस्टिमेट, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियर को कोई भी एस्टिमेट नहीं आता तो बहुत ही गलत बात है, आपको आना चाहिए। ज्यादा नहीं मैं कहता कि आप स्पेशलिटी करना चाहते हो तो करो, लेकिन नॉर्मल तो आपको आना ही आना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, आप मीटर क्यूब कभी नहीं लिखोगे, ऐसे क्यूबिक मीटर लिखोगे, CU.M. ठीक है, क्यूबिक मीटर आपको ऐसी यूनिट्स देनी पड़ेगी, कभी भी ऐसे मीटर क्यूब मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 8.064 क्यूबिक मीटर आ गया, जो कि आपको कहा भी था पूछने के लिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क फॉर ट्रेंच, तो आपको वॉल्यूम आ गया। अगर यहीं पे लिखा होता कि यार रेट बता दो कि यार पर आपका पर क्यूबिक मीटर के लिए लेट 100 आता तो आप इंटू 100 कर देते, तो क्या आता 806.4 रुपीज, ठीक है। 806 रुपए आपके लगते हैं पूरे इस खुदाई के, जितना भी आपको एरिया दिख रहा है पूरा इसकी खुदाई करने के आपको ये लगेगा, जितना आपको इमेज दिख रहा है। तो 806 ऐसे लगते हैं, ठीक है। बाकी तो कॉस्टिंग तो हम आगे देखेंगे, पहले अगर आपका एस्टिमेट ही ना आया तो कॉस्टिंग ऐसे करोगे, तो एस्टिमेट अच्छे से देखिए। तो ये मेथड आपको समझ आएगा ना, सेंटर लाइन। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो कमेंट करना, जितना मुझसे हो सके मैं आंसर दूंगा, जितना अगर हो सके तो मैं आपको अगली जो भी नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी ना उसमें बताता जाऊंगा, डाउट आपके सारे क्लियर करता जाऊंगा। अब इसके बाद देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल और आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड आ गया, ठीक है। एक नाम ये है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल, एक आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड है। ये आउट टू आउट इन टू इन मेथड ना आपको समझा देगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है। देखो अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन दिस मेथड द लॉन्गर वॉल्स इन अ बिल्डिंग आर कंसीडर्ड एज लॉन्ग वॉल्स एंड मेजर फ्रॉम आउट टू आउट। सो ना जो लॉन्गर वॉल्स होती है उससे हम कहते हैं लॉन्ग वॉल, और मेजर कैसे होती है, आउट टू आउट होती है, बाहर से बाहर होती है। अगर मैं आपको कहूं कि यार एक आपका जो अभी ऊपर प्लान था, लेट ये ऐसे प्लान है, तो इसमें क्या होएगा, ये आउट टू आउट होएगी, देखो आउट टू आउट होएगी, पूरी बाहर से बाहर होएगी, ठीक है। एंड द शॉर्टर पार्टीशन वॉल्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, शॉर्टर या फिर पार्टीशन वॉल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लॉन्ग वॉल। अगर आपकी समझो आप ये लॉन्ग वॉल आप ये लेके चल रहे हो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी हो जाएगी शॉर्ट वॉल, आर कंसीडर्ड एज शॉर्ट वॉल्स एंड मेजर फ्रॉम इन टू इन फॉर अ पर्टिकुलर लेयर ऑफ वर्क। तो इन टू इन ये अंदर टू अंदर हो जाती है, ये वैसे जो मैंने अभी समझाया सिर्फ आपको आउट टू आउट एंड इन टू इन समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है वो हम आगे देखेंगे। इन टू इन फॉर अ पर्टिकुलर लेयर ऑफ वर्क, ये तो आप समझना, देखो नाम से समझ आ गया कि लॉन्ग वॉल के लिए आपको आउट टू आउट चलना है, शॉर्ट के लिए आपको इन टू इन चलना है, ठीक है। ये नाम इसलिए मैंने सारा दोनों इकट्ठे लिए ताकि आपको अच्छे समझ आए। These lengths of long and short walls are multiplied separately by the breadth and height of the corresponding layer and are added to the quantity। तो वही है कि यार यही वही है, टू गेट द क्वांटिटी आपको ये सारी क्वांटिटी मिल जाएगी, जैसे हमने इसमें करा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब ये करा जिससे ये आपको क्वांटिटी आ गई। अब देखो अब इसके स्टेप्स है कुछ। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल डिटरमाइन फर्स्ट द सेंटर टू सेंटर लेंथ इंडिविजुअली फ्रॉम द प्लान। तो देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो इसमें भी निकालना होता है, सेंटर लाइन में भी हमने वही निकाला, इस पे भी निकाला, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सेंटर लाइन थोड़ा इजी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल थोड़ा मुश्किल है और लेंथी भी निकलेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक करवाऊंगा एग्जांपल, जिसमें मैं दोनों मेथड से डिस्कस करूंगा, तो आपको लग जाएगा पता यार कौन सा इजी है कौन सा मुश्किल है। तो इसमें देखो क्या आएगा, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल डिटरमाइन फर्स्ट द सेंटर सेंटर लेंथ इंडिविजुअली फ्रॉम द प्लान। तो आपको पता चल गया कि देखो सेंटर लाइन फॉर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आपको पता है 5.20 मीटर कैलकुलेटेड अबव, तो 5.20 हमने निकाल ली पहले से, है ना, निकाल के रखी जो भी हमने ऊपर निकाली, तो वही हमने सेम यहाँ पे आ गई। सेम कैसे आई हमारे इधर 6 मीटर, दोनों हाफ यहाँ से लिया हाफ यहाँ से लिया, तो यहाँ से आपका 5.20 मीटर आया, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कहते हैं कि देन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट मे बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल एट ईच एंड विद इज सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो कहते हैं कि यार अब क्या करना है कि जो भी आपकी सेंटर लाइन मेथड आया है
जो भी आपका सेंटर लाइन मेथड आया है उसको क्या करना है, उसमें हाफ ब्रेथ दोनों एंड पे ऐड कर दो। हाफ ब्रेथ दोनों वॉल पे, दोनों एंड पे आपका ऐड कर दो, ठीक है, सेंटर लाइन लेंथ पर। तो कैसे, देखो सेंटर लाइन लेंथ आपकी लॉन्ग वॉल की 5.20 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट है 10 सेंटर लाइन, जो आपकी लेंथ आ गई ना, जो आपकी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आ गई, देखो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउटवर्ड क्या आएगी 5.20 प्लस हाफ ब्रेथ फ्रॉम ईच साइड, प्लस हाफ ब्रेथ फ्रॉम ईच साइड। तो ब्रेथ आपके देखो ये वाला एग्जांपल ही कर रहे हैं हम, ये वाला एग्जांपल ही चल रहा है, एक ही एग्जांपल है जिसमें दोनों मेथड से करेंगे और आंसर सेम आएगा, देखना। तो ब्रेथ आपका देखो कितना है, आपको पता ही है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 80 वही सेम है। तो देखो 5.20 प्लस 2 इंटू, अब देखो आउट टू आउट, और इन्होंने क्या बोला है आउट टू आउट में आपको क्या करना है, आफ्टर एडिंग ऐड करना है। इसमें मैंने ये लिखा है, ठीक है ना, फ्रॉम आउट टू आउट होता है, ठीक है ना, मेजर फ्रॉम आउट आउट, तो ऐड हो गया, तो ये एडिंग हो गया। देखो एडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडिंग, ठीक है, ऐड कर दिया। आउट आउट में हम ऐड करेंगे लॉन्ग वॉल में, तो प्लस 2 इंटू 0.80/2। अब वही मैंने जो चीज आपको यहाँ पे समझाई थी, सेम मैंने वही करी। तो यहाँ पे 6 मीटर आपका टोटल आ गया लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट, ये चीज आपकी ऐसे आ गई, ठीक है। अब क्वांटिटी फॉर लॉन्ग वॉल्स क्या आएगी, देखो क्वांटिटी फॉर लॉन्ग वॉल्स क्या आएगी, उसकी नॉस कितनी हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ कितने वॉल्स हो जाएंगे, दो होंगी ना, दो ही होंगे ना। कैसे, जैसे अभी हमने इसमें करा था, जिसमें मैंने इसमें बताया दोनों तरफ से दो दो होंगी, लेकिन इसमें अलग अलग हो जाता है। बस ये चीज है कि इसमें दो एक तरफ काउंट करेंगे, फिर दो एक तरफ, ये जैसे इसमें हमने इसमें करा था ना कॉमन लेके, ऐसे नहीं होगा। तो लॉन्ग वॉल एक ए होगी, एक ही होगी, तो दोनों के साथ कर दिया, और इसकी अलग से तभी की तभी क्वांटिटी निकल जाएगी। इसमें इतना क्या हुआ, सात सात में निकली, देखो 16.8 पहले निकला, फिर सात में भी, इसमें अलग अलग निकलती है। कैसे, तो देखो यहाँ पे है 2 इंटू, देखो लेंथ आ गई 6 मीटर, ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 0.80 आ गई। देखो ऐसे ही चलना होता है, LBH, ना ही BLH ले सकते हो, ना ही आप ऐसे कर सकते हो LHB, ऐसी चीजें आप ले ही नहीं सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH ही लेना। जब आगे हम, ये अभी टेबल बनने के वाला था नहीं क्वेश्चन, जो हमारा आगे बनेगा ना एस्टिमेट का पूरा टेबल, तब आपको अच्छे समझ आएगा। देखो 2 इंटू 6 मीटर इंटू 0.8 इंटू 0.6, तो यहाँ पे 5.76 क्यूबिक मीटर आ गया, 5.76 क्यूबिक मीटर आ गया, ठीक है, एक बार साइड में रखते हैं। उसके बाद आता है देखो लेंथ फॉर शॉर्ट वॉल इन टू इन। अब देखो इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मेजर्ड इन टू इन मे बी फाइंड आउट आफ्टर सब्ट्रैक्शन। देखो इसमें एडिंग था, इसमें सब्ट्रैक्शन, हाफ ब्रेथ एट ईच एंड फ्रॉम इट सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है ना। तो वो वही कहते हैं कि यार आउट आउट में आपको ऐड करना है, इन टू इन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही है, जैसे पहले तो हमने सेंटर लाइन क्या निकाल ली, सेंटर लाइन आपने निकाली 3.20, सेंटर लाइन तो नॉर्मल निकलेगी निकलेगी, चाहे ये वाला मेथड करो चाहे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड करो। तो आपकी सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकला, देखो सेंटर लाइन फॉर शॉर्ट वॉल आपकी 3.20 मीटर आपका आ गया, ठीक है, सेंटर लाइन लेंथ आपकी 3.20 मीटर आया। अब इनटू इन है, तो इनटू इन में आपको कहा कि सब्ट्रैक्शन करनी है, तो जैसे हमने इसमें ऐड करी ये चीज, वैसे हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -2 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 2, तो 2.40, तो यहाँ पे पेन ऊपर हो गया, तो 2.40 आपकी मीटर्स आपकी क्या आ गई, लेंथ फॉर शॉर्ट वॉल इनटू इन, ये आपकी 2.40 आ गई। अब देखो सेम वही क्वांटिटी कैसे होगी, देखो 2, क्योंकि दोनों तरफ है, अगर हम यहाँ पे देखो तो एक इस तरफ है एक इस तरफ, दोनों तरफ होगी। तो 2 इंटू 2.40 इंटू 0.8 इंटू 0.6, सेम वही है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 2.304 क्यूबिक मीटर आ गया। अब देखो ये एक ही चीज का निकाल रहे हैं ना, अर्थवर्क के लिए निकाल रहे हैं, बस एक बार हमने अलग से करा लॉन्ग वॉल के लिए, एक बार शॉर्ट वॉल के लिए। अब सबको ऐड कर देंगे जिससे हमारा अर्थवर्क निकलाएगा, अर्थवर्क के लिए कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दे, देखो 5.76 5.76 और हमारी क्या है यहाँ पे 2.304, ठीक है ना। हमारी ये तो हमारी लेंथ निकली थी, लेकिन हमारी क्वांटिटी कितनी निकली है 5.76 क्यूबिक मीटर और 2.304 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हम दोनों ऐड करेंगे तो क्या निकला, देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन 8.064 क्यूबिक मीटर। मतलब कि हमने सही करा है, मतलब कि हमने सारा मेथड सही करा। देखो इसमें भी 8.064 क्यूबिक मीटर है, इसमें भी 8.064 क्यूबिक मीटर है, मतलब कि हमने दोनों सही करा है। और ऐसे ही होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे ही चलेगा कि यार दोनों में सेम आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, थोड़ा आप अप्रोक्स कर लेते हैं, वैसे हम ये थर्ड यूनिट तक बहुत कम लेके जाते हैं, लेकिन हम टोटल में हम कह देते हैं कि चलो ले लो, लेकिन नहीं तो इसमें क्या होता है 8.06 भी आप ले सकते थे, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे, लेकिन इतना फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 7 आता तो यहाँ पे 8 आता, तो बहुत ज्यादा फर्क है, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, तो ये चीज नहीं होती। और बहुत ही ईजी रहता है, कौन सा मेथड, सेंटर लाइन मेथड आपको बहुत ज्यादा इजी रहता है। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं सही बताऊं ना आपको। देखो मैं एज अ टीचर भी आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा मुझे भी मुश्किल लगता है, लेकिन समझाऊंगा मैं दोनों। ये नहीं है कि यार जो मुझे मुश्किल लगता है वो आपको ना समझाऊं, जो मुझे मुश्किल लगता है मैं चाहता हूँ कि आप वो भी आपको ईजी लगे। तो आपको जौन सा ईजी लगता है
वो आप करना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम दोनों मेथड्स करेंगे और प्रॉपर एक क्वेश्चन बनेगा एस्टीमेट का, ठीक है। उसमें हम डीपीसी भी निकालेंगे, मतलब कि लाइम कंक्रीट भी निकालेंगे, ठीक है। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, फिर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, वो भी सब हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर। बहुत ही मैंने अच्छे से समझाया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता ना यार, आप अगर कहते हो सर हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल नहीं आता, आप कमेंट कर देना, मैं अलग से फिर से बना दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने दोनों का एक ही बनाया, उसमें मैं अलग से फिर से बना दूंगा। तो बस यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर, मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिमसेक को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।